महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भागवत कथा का कल हमने कथा सुनी, रास पंचाध्याय की रास की कथा हमने सुनी है। अब जो आगे का क्रम है उसमें हम प्रवेश करेंगे। हमारे हर रोज के नियम के मुताबिक पहले थोड़ा कीर्तन कर ले, उसके पश्चात कथा का आरंभ करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, सब गाइए। मुरली मनोहर नंद लाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद 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 गोपाल। मन में सदा हरि की माला, 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 आप ही बनेगा राम रखवाला तेरा, आप ही बनेगा राम रखवाला तेरा, आप ही बनेगा राम रखवाला तेरा, आप ही बनेगा राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद 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 गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री शुक उवाच तत्रारभत गोविंदो रास क्रीडा मनुव्रतैः, श्रीरत्नैर्नवितः प्रीतैर्नन्यो बद्धभावे, रासोत्सव संप्रवृत्तो भूमिमण्डलमण्डितः, योगेश्वरेण कृष्णेन
तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोर् प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः। सुखदेव जी कह रहे राजन, अब प्रभु ने महारास का आरंभ किया है। गीत है, संगीत है, नृत्य है, 3 मंडल बने हुए हैं। बीच में स्वयं परमात्मा आशीश्वर जी है और गोलाकार में गोपियां। एक मंडल इस प्रकार का। दूसरा मंडल जो बना हुआ है उसमें 2 गोपी के बीच में एक श्री कृष्ण है, और तीसरा जो मंडल बना हुआ है उसमें एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण। लयबद्ध इतनी तीव्रता से नृत्य संगीत के साथ हो रहा है, और हर एक गोपी को यह अनुभव हो रहा है कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था आपसे, पुनः दोहरा रहा हूं, यह कथा कहने समझने का अधिकार हर एक व्यक्ति का नहीं होता है। हम सबकी बुद्धि जो है काम क्रोध लोभ आदि से ग्रसित है। हमारी दृष्टि इतनी शुद्ध नहीं, बुद्धि इतनी अभेद नहीं, इसलिए कथा समझने की हमारी क्षमता भी इतनी विशाल नहीं। सुखदेव जी महाराज ने जिस तरह से कथा कही, उस कथा को समझने सुनने के लिए भी परीक्षित जी महाराज उस स्तर तक नहीं पहुंच सके। एक बार आरंभ में भी उन्होंने प्रश्न किया था, बीच में यहां प्रश्न किया है। इसका अर्थ यही है कि सुनने वाले का, सब व्यक्ति का अधिकार एक सा नहीं होता, चाहे कितना भी स्पष्टीकरण क्यों न किया जाए। और एक बात तो आप सबको विदित है कि भागवत की कथा की जो भाषा है वह समाधि भाषा। समाधि भाषा का अर्थ ये होता है कि आप कहो कुछ और उसका अर्थ कुछ और निकले। आपने कुछ और कहा और अर्थ कुछ और निकला। आप कहेंगे ऐसा कि संभव कैसे हो सकता है। देखिए, मैं एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से यदि समझाने का प्रयास करूं तो, ग्रीष्मकालीन दिन हो, गर्मियों के दिन में दोपहर का समय हो, और हम सब एकत्रित होकर किसी सभा में, सभाखंड में साथ में बैठे हो, सब भोजन करके आए, दोपहर का समय है, गर्मी है, प्यास लगी है, और वो एक व्यक्ति ट्रे में गिलास में जल भरकर सबको जल पिला रहा है। जब आपके पास आया तो आपने कहा, जरा भैया एक गिलास मुझे भी देना। आपने क्या मांगा? आपको चाहिए जल। आप बोले क्या, एक गिलास मुझे देना। और यदि वो व्यक्ति आपके हाथ में गिलास पकड़ा ले, रिक्त, जल ना हो, तो क्या आपका कहने का, मांगने का हेतु पूर्ण होगा? आपने मांगा भी गिलास, उसने सुना भी गिलास, उसने दिया भी गिलास, लेकिन आपने भले गिलास कहा, लेकिन आपको चाहिए पानी, जल चाहिए। तो व्यवहार में कई वस्तु ऐसी होती है, हम बोलते हैं कुछ और उसका अर्थ होता है कुछ और। ठीक वैसे ही ये भागवत की जो कथा है वो समाधि भाषा की कथा है।
इस कथा के कई प्रकार के, कई दृष्टिकोण से ऐसे ऐसे अर्थ होते हैं कि जो हमारी समझ के परे हैं। हमारी बुद्धि काम क्रोध आदि से ग्रसित होने की वजह से हम कथा का या शब्दार्थ ही लेंगे या हमारी मति के अनुसार उस कथा का जो अर्थ होगा वही अर्थ हम ग्रहण करने का प्रयास, किंतु ये सत्य नहीं। और भागवत कथा के बारे में तो कई विद्वान महात्माओं का यह मत है कि भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है, क्योंकि जब भगवान व्यास नारायण जी ने नारद जी महाराज का संकेत समझा, सुना और वे अपने मन की प्रसन्नता के लिए, अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए आत्मन प्राणायाम करके बैठ गए और समाधि में उन्होंने जो कुछ देखा, क्या देखा? पूरी कथा भागवत की देखी, क्योंकि उन्हें भागवत जो नारद जी महाराज से 4 श्लोक सुने, वो 4 श्लोक का विस्तार करने की इच्छा हुई। उन्होंने जो कुछ देखा वो लिखाया, देखा समाधि में, तो समाधि में जो देखा वो लिखाया, इसका अर्थ यही हुआ कि भाषा समाधि की है। और समाधि की भाषा समझने के लिए कहने वाला, समझने वाला, सुनने वाला भी समाधि के स्तर का होना चाहिए। कुछ बातें इसमें ऐसी आती है कि जो हम लौकिक स्तर की बातें सुनते हैं, लेकिन वो स्तर होता नहीं, स्तर उससे कई गुना ऊपर समाधि वाला स्तर होता है। चर्चा हम कल भी कर चुके हैं। कुछ लोग इस कथा में, रासलीला में काम दर्शन होता है, लेकिन काम का लेश मात्र भी यहाँ स्पर्श नहीं है। ये तो मदन विजय लीला है, बिल्कुल कथा में स्पष्ट लिखा है। जब महाराज हुआ तो सारा अवकाश देव देवियों के विमानों से भर गया था। सब लोग, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि सारे देवता अपने अपनी पत्नियों के साथ विमान में आरूढ़ होकर ये महाराज का दर्शन करने के लिए आए थे। कामदेव भी आया, भगवान ने उसे स्थिर कर दिया। और एक कथा है इसी संतों के मुख से में सुनिए कि जब कामदेव भगवान कृष्ण के पास आया तब उसने कहा कि महाराज, मेरा प्रभाव इतना प्रबल है, कोई संसार में मेरे सामने टिक सकता है। मेरे प्रभाव से भगवान शंकर भी एक बार प्रभावित हुए, आप जानते हो। और रामावतार में तो आपने मर्यादा बनाई रखी थी, एक पतिव्रत लिया हुआ था, उस किले में आप अपने आप को कैद करके रहे थे, इसलिए मैं आपको हरा नहीं सका। लेकिन इस बार हो जाए 2-2 हाथ। परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण हंसे, तेरी क्या इच्छा है? कि मेरी इच्छा है कि रात्रि का समय हो, स्त्रियों का संग हो, और महाराज मैं आपको मेरे 5 बाण का प्रहार करूं, शब्द, रस, रूप, रस, गंध, और आपका मन क्षोभित ना हो, मेरे प्रभाव से आपका मन प्रभावित ना हो, ऐसी मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं किसी को भी हरा सकता हूं। प्रभु ने कहा हो जाए। अब जब प्रस्ताव लेके आए तो मैं आपको कैसे ना कह सकता हूं, लेकिन एक शर्त है कि हमारी स्पर्धा में परिणाम तो आएगा ना, कोई हारेगा कोई जीतेगा। कि हाँ, हमारी तो बात सही है। प्रभु ने कहा बोला तू, हारने वाले को क्या मिले, जीतने वाले को क्या मिले? कामदेव ने कहा फंस गए भाई। कहा अच्छा ऐसे करें महाराज, प्रस्ताव मैं लेके आया हूं तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे दो, हारने वाले को क्या मिले, जीतने वाले को क्या मिले? भगवान हंसे और कहा कि जो हारेगा वो बेटा बनेगा, जो जीतेगा वो पिता यानी बाप बनेगा। बोल तेरी इच्छा है, यदि तू जीत गया तो मैं तेरा पुत्र बन जाऊं, और यदि मैं जीत गया तो तू मेरा पुत्र बनेगा। और भागवत में कथा आती है 54वें अध्याय में, 55वें अध्याय में, 10वें स्कंद के, कि कामदेव ही भगवान के पुत्र बन के आते हैं और प्रद्युम्न जी उनका नाम है।
ये प्रमाण मिलता है कि कामदेव ने अपनी परास्त, अपनी हार स्वीकार कर ली है। भगवान इसके सामने विजयी हुए। परमात्मा कृष्ण को योगेश्वर कहा गया। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूमि ध्रुता तत्र श्री विजयो धोती ध्रुवा नीतिर्मति। परमात्मा श्री कृष्ण योगियों के भी ईश्वर है, इसलिए उन्हें योगेश्वर कहा गया। इसलिए आप इस कथा के संदर्भ में मन में संदेह न करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। और यदि कहीं पढ़े सुने तो ये विचार इतना उपयुक्त नहीं। भगवान ने जो महारास किया वो देखने के लिए भगवान शिव जी भी स्वयं आए। ब्रह्मा जी तो आए ही है, शिव जी भी आए, नारद जी ऋषि जी भी आए हैं। कथा कहने वाले महात्मा सुखदेव जी, आप सोचिए, जिस किसी व्यक्ति को स्त्री है या पुरुष है उसका पता नहीं, ऐसे विरक्त महात्मा की जीवा से ये कथा हम कैसे समझ सकते हैं कि ये कामाचार है? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी बुद्धि का भ्रम है, हमारी गलती है, हमारी समझ गलत है। इसलिए इसमें काम की दुर्गंध नहीं है बिल्कुल, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद घन है तो सत्य है ही। किंतु जिस गोपियों के साथ भगवान की क्रीड़ा हुई, रासलीला हुई, वे गोपियों का शरीर भी प्राकृत शरीर नहीं है, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर नहीं है। भागवत जी ने स्पष्ट लिखा है, गोपियों का शरीर वो तो उनके पति के पास था। ये उनका जो सबसे उत्कट प्रेम था परमात्मा श्री कृष्ण में, और प्रेम की ही लीला है, प्रेम की ही कथा है, ये प्रेम की ही पराकाष्ठा है। हाँ, दृष्टांत कुछ और नहीं मिला, इसलिए इस दृष्टांत के माध्यम से इस प्रभु ने, भगवान सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को हमें समझाने के लिए उस रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें काम के दुर्गंध नहीं। बहुत श्रमित हुए सारी गोपियां, इतनी स्फूर्ति से नृत्य हुआ है। और उसके पश्चात ऐसी कथा भी आती है कि गोपियों ने भगवान से कुछ प्रश्न पूछे। 4 प्रकार के प्रेमी होते हैं, प्रभु ने उसका बहुत सुंदर उत्तर दिया। और राजा के अलग प्रश्न पूछने से, अलग विचार के माध्यम से प्रश्न पूछा, सुखदेव जी महाराज ने उस कथा मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार, क्षमता के अनुसार इस 5 अध्याय की कथा आपको समझाने का प्रयास किया है। इसमें अंत में जो बात कही गई ना इस कथा के, उसके लिए बहुत सुंदर बात कही है। जिस किसी व्यक्ति को हृदयरोग हो, यानी हृदय का रोग हो, 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में 40वां श्लोक है, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्यम कामम रद्र रोगमाश्वहीनोत्य चेरेण धीरः। जिस किसी के व्यक्ति को हार्ट की बीमारी हो, वो व्यक्ति रात्रि के समय इस 5 अध्याय का पाठ करे। या किसी व्यक्ति को काम बहुत त्रास दे रहा है, ऐसे व्यक्ति इस 5 अध्याय का पाठ करे, उसका काम नष्ट होता है और हृदय रोगी का हृदय रोग नष्ट होता है। ऐसे कई संतों के पास प्रमाण है जो मैंने उनके मुखों से सुना है, पढ़ा है। और भागवत के प्रकांड विद्वान वक्ता स्वनाम धन्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज तो इस विचार में बिल्कुल मक्कम है कि भाई मैंने भी कई लोगों को ये प्रयोग करवाया और वे लोग हृदय रोग से मुक्त हुए। आपके पास विश्वास होगा तो ये फल मिलेगा, आपकी श्रद्धा प्रबल होगी तो फल मिलेगा।
ये मत समझना कि ये सब कहीं सुनी कहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, फल उसको मिलता है, लाभ उसको मिलता है जिसके पास श्रद्धा है, जो प्रभु के प्रति समर्पित है। आइए अब आगे कथा सुनते हैं। रास पंचाध्याय की कथा के बाद भगवान का जो मथुरागमन का प्रसंग है उसका आरंभ होता है। अब जो 34वां अध्याय है उसमें भगवान शंखचूड़ का और सुदर्शन का, विद्याधर का उद्धार करते हैं, वह कथा है। श्री शुक उवाच एकदा देवयात्रायां गोपालः जातकौतुकाः अनौभिधननुद्युक्तैः प्रयुस्तेऽम्बिकावनम् तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम् आनरचूर्णहरेर्भक्त्या देवी च नृपते ऊचुः सरस्वती तीरे जलं प्राश्य द्रुतव्रता रजनीं तां महाभागा नंद सुनंदतानय। एक बार महाशिवरात्रि के प्रसंग पे सारे व्रजवासियों ने अंबिका वन की यात्रा की, सरस्वती में स्नान किया, भगवान शिव जी की पूजा की, सबने व्रत रखा हुआ था, रात्रि के समय सब जागरण कर रहे थे। और वहां अचानक कहीं से अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था, वह दिन भर का बड़ा भूखा था, वो वहां आया देव योग से और भगवान नंद बाबा को पकड़कर निगलने का वो प्रयास कर। भगवान नंद बाबा ने पुकारा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बेटा बचाओ 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 बचाओ। और दौड़ते ही भगवान वहां आए, परमात्मा श्री कृष्ण, और प्रभु ने अपने चरण से मात्र उस अजगर को स्पर्श किया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए। उसने वो शरीर छोड़ दिया और बड़ा सुंदर, सर्वांग सुंदर, रूपवान विद्याधर प्रकट हो गया। सबने देखा ये चमत्कार, बाबा नंद के प्राण की रक्षा हुई। तब उसने प्रकट होकर, वो अजगर शरीर त्याग करके देवी रूप में प्रकट होकर भगवान कृष्ण की स्तुति करता है। प्रभु ने पूछा, आप कौन हो, ऐसी दशा क्यों हुई? उसने कहा, महाराज, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप्य संपत्त्या विमानो नाचरम दिश। मेरा नाम सुदर्शन है, मैं विद्याधर हूं। मुझे अपने रूप का, सौंदर्य का, लक्ष्मी का बहुत अभिमान, यहां वहां घूमता रहता था। एक बार अंगिरा गोत्र के कुरु ऋषियों की मैंने मजाक की और उन्हें भला बुरा सुनाया, तो कुपित हुए हुए महात्माओं ने मुझे श्राप दे दिया, तुझे तेरे स्वरूप का इतना अहंकार है, जा तू अजगर की योनि में। जब मुझे श्राप मिला तो मुझे बड़ा पछतावा हुआ।
मैं विनम्र होकर चरणों में गिरा, महाराज मेरे अपराध को आप क्षमा करें, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, आपने जो श्राप दिया वो तो होकर रहेगा, मुझे विश्वास है, लेकिन आपने श्राप दिया उसके निवारण का कोई उपाय बताइए। तब वो महात्माओं ने कहा कि परमात्मा जब कृष्णावतार लेंगे तब उनके चरण के स्पर्श मात्र से तेरा उद्धार हो जाए। इसी तरह से परमात्मा श्री कृष्ण ने इस विद्याधर का उद्धार किया। उसके पश्चात कथा आती है कि शंखचूड़ नाम का एक यक्ष आया था, वह कुबेर का अनुचर था। भगवान श्री हरि ने उसका उद्धार किया, उसका कल्याण। इसके पश्चात युगल गीत की कथा। युगल गीत की और वेणुगीत की कथा में बड़ा साम्य है। वेणुगीत की कथा में गोपियों को दूरदर्शन और दूरश्रवण की सिद्धि प्राप्त हो गई थी। परमात्मा गिरिराज तलेटी में जो वहां लीला करते थे वे घर बैठे गोपियां देख सकती थी। उस भगवान की बांसुरी के प्रभाव से चराचर विश्व के ऊपर जो असर होती थी उसकी ये चर्चा करती थी। एक एक गोपी बोलती थी। यहाँ युगल गीत में मजे की बात यह है कि दो गोपियों के बीच का संवाद और एक गोपी उसे जो दिखाई दे रहा है उस दृश्य की जो उसे समझ है, भगवान की बांसुरी वादन के माध्यम से जो असर चराचर विश्व के ऊपर हो रही है वो उसकी बात सुनाती है। दूसरी गोपी को जो अनुभव हो रहा है उसकी कथा वो सुनाती है। युगल गीत के पश्चात अरिष्टासुर के वध की कथा आती है। वह अरिष्टासुर बैल के रूप में आता है और भगवान ने उसका उद्धार किया। जैसे ही अरिष्टासुर मरा कि महाराज कंस के पास नारद जी महाराज का आना हुआ। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शन। अब नारद जी महाराज का नाम निकला तो 2 मिनट के लिए भगवान नाम का कीर्तन कर ले। उनको जो कीर्तन बहुत पसंद है, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सब गाइए। नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नर नारायण 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 नर नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण
यशोदाया सुतां कन्या देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणे पुत्रं वसुदेवेन विद्यता। कंस के पास आकर नारद जी ने कहा, देख भाई, तेरे साथ छल हुआ है। पुराणों में आप जानते हो ना, नारद जी जहां जहां जाते वहां कुछ ना कुछ गर्मी तो कलह तो होता ही है। लोग यही समझ, नारद जी महाराज की यही प्रवृत्ति है। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल सावधान रहे। नारद जी महाराज जो कुछ करते हैं वे भगवान की इच्छा से करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि नारद जी की वजह से जहां जहां कुछ भी कलह हुआ ना, उस कलह का परिणाम शुभ ही आता, अशुभ नहीं आता। कल्याण ही होता है समाज का, लोगों का। इसलिए ऐसा सोचे नहीं। हाँ, इस युग में नारद विद्या का बहुत प्रचार हो गया है और लोग हमारे ही घर में आकर, हमारे ही चाय नाश्ता करने के बाद हमारे ही घर में आग लगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम लोग सावधान रहे। जो हमारे परिवार के व्यक्तियों के बारे में कुछ भला बुरा कहे, उस बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। घर परिवार के व्यक्तियों को आप अच्छा जानते हो कि लोग बाहर वाले, कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है, उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी हुई। किसी के यहाँ कलह नहीं कराएंगे, कुसंप नहीं कराएंगे तो उनको भोजन पचता नहीं। कृपया ऐसे लोग से खूब सावधान रहे। और संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, और धर्म के क्षेत्र में भी ऐसे लोग ज्यादा है भाई। इसलिए आप कृपया सावधान। बस इतना ख्याल याद रखना है, जो दूसरे के बारे में बुरा बोले, सोचे, विचारे, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। भोले भाले लोग ऐसी व्यक्ति की बात पर विश्वास कर लेते। कैकेयी अम्बा की रामायण में यही तो भूल हुई ना। उसने मंथरा की बातों में विश्वास कर दिया, उसकी बात सही लगी, और माँ कैकेयी अम्बा के जीवन में जो कलंक लगा, वह कलंक आज तक धुला नहीं। मेरी तो आपसे प्रार्थना है, ए नारद विद्या के प्रचारक जो होते हैं ना, उसकी बात सुनो सही, लेकिन कैसे सुनेंगे? जैसे आप कथा सुनते हो ऐसे। बस आपको तो अनुभव है, कथा आपके अंदर जाती है कि नहीं जाती, उसका प्रमाण तो आपके पास ही तो है। बहुधा ऐसा ही होता है, कथा एक कान से अंदर, दूसरे कान से सीधी बाहर निकल जाती। ऐसे दुष्टों की बात कथा की तरह सुननी चाहिए। अगर अंदर गई तो गड़बड़ हुई, ये तय है, समझ लेना। नारद जी ने कहा, तेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ। अरे महाराज, मुझे तो शंका थी, इसलिए मैंने बहुत प्रयास किए। मेरे जितने असुर वहां गए, वे कोई वापस आया नहीं। इतना क्रोधित हो गया कंस, तो उसने अपनी तलवार निकाल ली। मैं अभी जाके मेरे वसुदेव जी का, देवकी का मस्तक काट देता हूं।
नारद जी महाराज ने कहा, अरे मूर्ख, ऐसी गलती मत कर, तेरी सबसे बड़ी समस्या यही है, जल्दी रुष्ट हो, जल्दी तुझे क्रोध आ जाता है। पहले तलवार म्यान में रख, मेरी बात ध्यान से सुन। देख भाई, कुछ भी निर्णय करना होगा ना तो क्रोध में निर्णय करना, ये बात याद रखनी। जैसे नारद जी महाराज की बात, नारद जी महाराज की बात काम की बात है। बहुधा हमारे जीवन में हम सबका अनुभव है कि हम लोग जो क्रोध में निर्णय करते हैं उसका परिणाम अंततोगत्वा बुरा ही आता है, खराब ही होता है। इसलिए यदि कोई भी निर्णय करना है तो क्रोध में न करे। जब जब बहुत क्रोध आए ना तो उसको जीतने के लिए कुछ उपाय संतों ने बताए। एक उपाय तो ये भी है कि आप अपना मुंह दर्पण में देख लीजिए। जब आप क्रोधित हुए होंगे ना तो आपका चेहरा इतना विकृत हो जाएगा कि आप अपने आप को पहचान नहीं पाए। इसलिए क्रोध का परिणाम बहुत बुरा है। इस बात को याद रख के कभी भी क्रोध में कोई निर्णय न करें। दूसरा उपाय दिखाया कि आप ठंडे जल से स्नान कर दीजिए, बालों को भिगोकर शांति से कुछ समय के लिए बैठ जाइए। तीसरा उपाय यह भी बताया कि यदि बहुत क्रोध आया हुआ है तो एक बार आप एक माला कर लीजिए भगवान के नाम की, राम नाम की, श्री कृष्ण शरणम ओम नमः शिवाय, जो आपको मंत्र प्यारा हो। उसके बाद कुछ भी निर्णय करें। एक उपाय यह भी बताया है कि आप क्रोध में हमेशा मौन हो। नारद जी ने कहा, क्रोध में किया हुआ निर्णय हमेशा गलत होता है। अब तू मुझे बता, यदि तू वसुदेव देवकी को मार देगा तो तेरा क्या होगा? वो दोनों बच्चे भाग जाएंगे और जब बाद में तेरे पास आएंगे, जब तेरा शरीर अशक्त हो गया होगा, निर्बल हो गया होगा, तब तो क्या करेगा? अरे भले आदमी, शांति से बैठ, सोच, कुछ ऐसा उपाय निकाल जिससे वे दोनों तेरे सामने, तेरे पास में भी है, मल्ल भी है, तू तो सक्षम है, तू खुद बलवान है। उन दोनों बच्चों को मारना इतनी कठिन बात नहीं है। नारद जी इस तरह से समझाया, कंस का क्रोध भी शांत हो गया। नारद जी का कहा माना, उसने बैठ के सोचा अब क्या करूं। बहुत विचार के पश्चात तय कर लिया, चलो ब्राह्मणों को बुलाया, आइए अब मुझे यज्ञ करना है। यज्ञ के बहाने उन दोनों भाइयों को मैं मथुरा बुलाऊंगा और मथुरा बुलाकर मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। ब्राह्मणों को बुलाया, कहा महाराज मुझे धनुष यज्ञ करना है। ब्राह्मणों कहा, मैं ऐसा यज्ञ क्यों कर रहे हो, इसमें क्या फायदा होगा, मुझे वही करना है। कहा ब्राह्मण के, महाराज हमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल करिए, लेकिन 5 दिन तक धनुष की रक्षा करनी होगी। यदि 5 दिन में धनुष को कुछ हो गया ना महाराज, तो उसमें संभावना सबसे बड़ी बुरी यही है कि यजमान के लिए वो खतरा हो जाता है, उसकी आयु के लिए खतरा। अरे आप चिंता मत करो ना, मेरे पास मल्लों की कमी नहीं है, सैनिक की कमी नहीं है, मेरे सारे सेवक रक्षा करेंगे उसकी। आप यज्ञ का आयोजन करो, बस बाकी सब काम में संभाल। सोचा ब्राह्मणों ने, भाई जब विनाश काल होता है तब व्यक्ति की बुद्धि ऐसी हो जाती है, ठीक है। दूसरा, कंस महाराज इन दोनों बालकों को मथुरा बुलाने के लिए आ गए अक्रूर जी महाराज के पास। अक्रूर जी महाराज में कंस का बड़ा विश्वास है। दूसरा ये भी है कि अक्रूर जी महाराज को सब यादव को विश्वास है अक्रूर जी महाराज में, और कहा कि महाराज आप ही कुछ कर सकते हो। भोदान पदे क्रियता मैत्र मातृतः नान्यस्त्वन्तो हिततमो विद्यते भोजनोष्णीषु। आप मेरा काम कर सकते हो, आप बड़े उदार हो, बड़े दानी हो। मुझे अभी अभी पता चला कि महाराज ये राम और कृष्ण बाबा की जो बेटे हैं ना, एक नंद बाबा का, दूसरा रोहिणी जी का, ये दोनों वसुदेव जी महाराज के बेटे हैं। महाराज
और आप उन दोनों को यहाँ ले आइए। आप जाइए नंद जी के यहाँ दोनों को ले आने के लिए। मेरा खुद का रथ ले जाइए, किसी को कानो कान खबर ना हो मेरी क्या योजना है, और आप आके इतना मेरा काम कर दीजिए। अक्रूर जी महाराज मन ही मन सोच रहे कि अब कंस को मरने की जल्दी हो रही ऐसा लग रहा है, वो कृष्ण को यहाँ बुला रहा है, इसका ये हुआ वो अपने काल को यहाँ बुला रहा है। जैसे महाराज आपकी आज्ञा, मैं तो वो करूंगा जो आपने मुझे कहा है। इस तरह से अक्रूर जी महाराज भी प्रभु को मथुरा लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर देवर्षि महाराज नारद जी व्रज में प्रभु के पास आते हैं, कहा है महाराज बस सारी तैयारियां हो गई है। देवर्षि संगम्य भागवत प्रवरो नृप कृष्ण क्लिष्ट मार्तणम रहस्य भासत। भगवान से एकांत में कहा कि बस महाराज अब तो आप जो लीला करेंगे वो देखने की बड़ी मजा आएगी, आप तो मथुरा जाएंगे, कंस चारों मुष्टिक आदि का वध करेंगे, उग्रसेन का राज बनाएंगे, उनको राजा बनाएंगे, गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाएंगे महाराज, और आप जरासंध के साथ युद्ध करेंगे, और अब मथुरा से आप द्वारका जाके द्वारकाधीश बनेंगे। प्रभु ये सारी लीलाएं आप करेंगे। भगवान के पास नारद जी महाराज ने सब गान करके प्रभु की स्तुति की, प्रभु की प्रशंसा की। आप विष्णु की कन्या रुक्मणी के साथ ब्याह करेंगे, ये सब सुनाकर नारद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ भगवान केशी दैत्य का वध कराते हैं और व्योमासुर का। इसके पश्चात अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने के लिए मथुरा से आते हैं, उसकी कथा। अक्रूर जी महाराज बड़े भगवान के प्यारे भक्त, उसके मन में प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण है, पूर्ण प्रेम है। वे मन ही मन सोच रहे कि वाह वाह, कंस का तो जो होना सो होगा, उसकी चिंता छोड़ो, मुझे कितना बढ़िया लाभ मिलेगा, और मैं ममाद्य अमंगल फल में नमस्ते भगवतो योगी धिंग्यांगी पंकजम। मुझे भगवान का दर्शन होगा। जिस चरणारविंद के ध्यान बड़े बड़े योगी महात्मा करते हैं, वो प्रभु का चरणारविंद का दर्शन होगा, मुझे प्रभु का स्पर्श होगा। भगवान का दर्शन पाते ही मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा और प्रभु से यही कहूंगा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव राम राम राघव राम राम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव
अभ्यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्य धास्य निजहस्तपङ्कजम् दत्ताभयं कालभुजङ्गरं उद्वेजितानां शरणे श्रीराम। प्रभु के चरणों में गिर जाऊंगा और तब तक नहीं उठूंगा जब तक प्रभु मेरे मस्तिष्क के ऊपर अपना कर कमल न। मुझे आशा है, विश्वास है, मुझे कन्हैया काका कह के पुकारेंगे और जब उठाएंगे मुझे प्रभु का स्पर्श होगा। और इतना ही नहीं, प्रभु जब मुझे अपनी भुजाओं में लिपेट लेंगे, गले से लगाएंगे, कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा, कितना मधुर। मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए, लगता है मुझे अब मेरा भाग्योदय हो रहा है। कलश तो निमित्त बना है, मैं प्रभु की ओर जा रहा हूं और प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे। इस तरह से जब सुबह से निकले थे, ऐसी कथा है, महाराज अक्रूर जी महाराज को वहां प्रभु के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। इतनी दूरी नहीं थी, रास्ता तो बहुत कम था, लेकिन बीच में विचारों में खो जाते, कहीं रुक जाते। इतना ही नहीं, कहीं अवसर मिले तो कहीं रुककर भगवान नाम का कीर्तन कर लेते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की सत्यं कृष्णं स्वफलकदनयो रथेन गोकुलं प्राप्त
सूर्योदय का समय था जब महात्मा शाम को गोकुल में पहुंचे। अभी अभी प्रभु आए थे गायों के साथ, और ये महात्मा सोच रहे हैं कि मैं सीधा गौशाला में ही जाऊंगा प्रभु को मिलने, क्योंकि हमारे प्रभु तो गोपाल है, उनको गाय बहुत प्रिय है, तो मुझे गौशाला में ही मिले। देखिए एक बात है, आपके मन में जो जो शुभ संकल्प भगवान के साथ जुड़े हुए होंगे ना, वे सारे संकल्प हमारे प्रभु पूर्ण करते हैं और करते हैं। हमारे सारे मनोरथ, जो शुभ मनोरथ भगवान के साथ जुड़े हुए, आप विश्वास रखना मैं सत्य कह रहा हूं, भगवान अपने भक्तों की मनोकामना हमेशा पूर्ण करते। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर सा। चार साक्षी बताए भगवान को तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस में, भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते ही है, जो मनोरथ था वही हुआ। अभी अभी परमात्मा श्री कृष्ण आए थे, दोनों भाइयों ने अभी अभी स्नान किया, पीला पीला पीतांबर प्रभु ने पहना हुआ था, नीला पीतांबर दाऊदी पहना हुआ था। दोनों भाइयों गायों के साथ गौशाला में गायों की सेवा में, गायों के साथ स्नेह करने के लिए प्रस्तुत थे, क्यों प्रभु को पता है कि बस आज तो गौ सेवा का मेरा शायद आखिरी दिन है, कल सुबह जाना पड़ेगा, इसलिए भगवान गायों के साथ बड़ा स्नेह करे, बहुत प्रेम कर रहे, बड़े प्रेम से बड़े चाव से पीठ पे हाथ फिरा रहे, खाना खिला रहे, गायों को बछड़ों को भगवान स्नेह कर रहे। कितना बड़ा सौभाग्य उन गायों का और बछड़ों का कि जिस किसी को प्रभु के श्रीअंग का, प्रभु के कर कमल का स्पर्श मिला। रथाए हमारी ये मनुष्य योनि, यदि हम गाय और बछड़ा भी होते तो हमें प्रभु के श्रीअंग का स्पर्श मिलता। सुखदेव जी कह रहे राजन, और बाबा के आंगन में रथ आकर खड़ा हुआ, पूछा नंदलाल कहाँ है? कहा बाबा गौशाला में। वे आए वहां और प्रभु को देखते ही भगवान के श्री चरणारविंद में दंडवत करते हुए कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव, ये बोलते हुए प्रभु के चरणों में गिरे, प्रभु के चरणों का स्पर्श कर लिया और मन में जो जो मनोरथ करे। कितनी अच्छी बात, हमारे प्रभु के स्वभाव की कितनी और कैसी उदारता है कि हमारे प्रभु अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण। प्रभु ने अपना करकमल रखा मस्तिष्क के ऊपर, कहा चाचा उठो उठो, अब तो आप उठो। बहुत कहने पर जब उठे, प्रभु ने गले से लगाया। नंद बाबा श्रीमंजन कहा बाबा आपके बेटों को और आपको महाराज कंस ने मथुरा बुलाया, उनके यहाँ धनुष यज्ञ होने जा रहा है, आपको निमंत्रण है। मैं निमंत्रण लेकर आपके पास आया हूं, आप चाहे कैसे भी मथुरा पहुंचो आपकी सुविधा के अनुरूप, लेकिन राम और कृष्ण मेरे साथ जाएंगे। महाराज कंस ने उनका खुद का रथ भिजवा कर मुझे उन दोनों को ले जाने के लिए भेजा। नंद बाबा तो उछल पड़े, अरे सुन सुन यशोदा यशोदा यशोदा, देख देख देख, मेरे दोनों बेटों की यश कीर्ति की सुगंध मथुरा तक पहुंच गई। मथुरा के मालिक बाबा कंस ने इन दोनों को बुलाया है, वहां यज्ञ होगा, कितना भारी बड़ा सम्मेलन होगा, राजा महाराजा आए होंगे, मेरे बच्चों की पहचान उनके साथ होगी।
मेरे बच्चों का कितना सम्मान होगा, कितना आदर होगा, मेरे बच्चों को कितना मान मिलेगा। पिता तो यही खुशी होती है ना कि मेरे बच्चों कैसे तरक्की हो, कैसे आगे बढ़े, कैसे जीवन में सफल हो। नंद बाबा की उसकी कोई सीमा नहीं, किंतु जैसे ही माँ यशोदा जी ने जाने की बात सुनी, माँ ने अपना आपा खो दिया, डर गई, समझ गई। वो जानती है कि एक बार मेरे बच्चे शहर गए तो वापस आएंगे। क्या कहे, माँ तो माँ ही होती है। यशोदा जी का हृदय बड़ा नाथ भगवान कृष्ण। माँ ने सारी व्यवस्था की, आए हुए मेहमान के लिए भोजन की, निवास की, सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन रोते हुए सब कुछ कर रही है। माँ की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं है। सारी व्यवस्था हुई, कन्हैया भी पलंग में जाकर पड़े। माँ का तो हमेशा का नियम था, रात्रि को कन्हैया के मस्तक के पास आके बैठती, उसके घुंघराले बाल में अपना हाथ फिराती, कन्हैया का मुख देखती, बड़ी माँ प्रसन्न होती थी, बड़ी खुशी। रोज का क्रम शुरू हुआ। प्रभु अभी अभी पलंग पे लेटे हुए थे, प्रभु की आंखें बंद थी। माँ कन्हैया के मस्तिष्क के ऊपर अपना हाथ फिरा रही था, उंगलियां बालों में घूम रही, और माँ के मन में विचार है, आज तो मेरा बेटा मेरे सामने है, मेरे साथ है, आज तो मैं उसका मुख देख रही हूँ, अरे विधाता कल मेरा क्या हो। इस विचार के साथ ही माँ की आंख छलक गई, दो अश्रु बिंदु गिरे कन्हैया के गाल के ऊपर। गरम गरम बिंदु गिरते ही कन्हैया की आंख खुली। माँ, माँ तो रो रही है क्या? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं कहाँ रो रही हूँ। भगवान खड़े हुए, माँ को लिपट पड़े। माँ तू क्यों रोती, क्यों रोती? यदि तू ना कहे तो मैं नहीं जाऊं। नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे कैसे रोक सकती हूँ? बेटा मेरी एक इच्छा है, तुझे मैं आज तक तुझसे मैंने कभी कुछ क्या मांगती, क्या चाहती हूँ, तू कुछ भी मुझसे मांग सकती हो। माँ ने कहा, बेटा मैंने तुझे उखड़ के साथ बांधा था, ये बात कभी याद रख। माँ कहते कहते, बोलते बोलते रो पड़ी, कन्हैया को लिपट। कृष्ण ने कहा, माँ तू जानती है क्या मुझे कोई बांध सकता है? माँ, मुझे मेरी माँ के सिवा और कोई बांध सकता? माँ, मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बांधा था, ये मैं भूल सकती नहीं। ये सुनते ही माँ बहुत दुखी होकर मूर्छित हो गिरने लगी। प्रभु ने माँ को संभाल लिया। माँ क्या हुआ, क्या हुआ? अजय मुझ पागल को क्या ऐसा विचार आया, मैंने क्या कर दिया? लाला तो मुझे माफ कर दे, मेरी बड़ी भूल थी, मेरा बड़ा अपराध है। कन्हैया ने कहा, ना ना माँ, तेरा कोई अपराध नहीं, तेरी कोई भूल नहीं, जो कुछ हुआ सो अच्छा ही हुआ है। माँ, मुझे कोई बांध सकता है? इस तरह से माँ बेटे के बीच में बातें हुई, रात्रि पूरी हुई, प्रातः काल का समय था, और जब ये समाचार सारे गांव में पहुंच गए, अब सबकी आंखें भीगी हुई, कोई नहीं चाहता कन्हैया से वियोग। कुछ ग्वाल बालों को तो बाबा ने भेंट सामग्री लेकर उनको विदा कर दिया था, किंतु गोपियों की स्थिति बहुत बुरी है। गोपियों के मन में क्या विचार है, उसकी क्या मानसिकता है, क्या स्थिति है? गोपियां, सारी गोपियां भगवान ब्रह्मा जी को कोस रही है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः, तांश्चाकृतार्थान् वियुञ्जन् पार्थकौ,
विक्रीडितम तेवत चेष्टितम यथा। महाराज आपको तो एक खेल लगता है, जैसे नन्हा सा बालक दो खिलौने को पास पास रख दे और मौज में आए तो दोनों को उठाकर दूर दूर फेंक भी दे, ठीक वैसे ही तूने तो दो प्रेमियों को साथ में मिला भी दिया और मन में आया तो उन दोनों को अलग भी कर दिया। तेरी तू प्रेम क्या समझे, तुझे क्या पता कि स्नेह क्या होता है, प्रेम क्या होता है, संयोग और वियोग की भाषा तू क्यों समझेगा। गोपियां भगवान विधाता जी को, ब्रह्मा जी को दोष दे रहे। हर एक के मन में ज्वाला है, मीरा की अग्नि है। कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि हम भगवान कृष्ण के बिगड़ कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, चाहे ग्वाल बाल हो, गोपी हो, ग्वाल हो, गाय बछड़े के बिन में भी ये बड़ी पीड़ा दे रहा है। क्या कहे इसके बारे में। ये प्रेम की कथा में आपके पास कैसे उसका वर्णन करूं। प्रेम जो तत्व है वो व्यक्त करने की बात नहीं, वह तो अनुभूति का विषय है। और जिसके चित्त में सच्चा प्रेम है, जो भगवान को सही प्रेम करते हैं, वे लोग उस प्रेम को व्यक्त भी नहीं कर सकते। प्रेम की चर्चा नहीं होती, प्रेम की कथा नहीं। सुबह जब भगवान तैयार होकर रथ में बैठने के लिए प्रस्तुत हुए, दोनों भाई रथ में बैठे देख रहे हैं सब। सारी यदि जाना ही है तो हमारे प्राण लेकर तू जा, तेरे विरह में हमारे प्राण जाए, उससे अच्छा है कि हम हमारे प्राण तेरे साथ ही। कथा संतों से सुनी है मैंने, कहीं दूर किसी वृक्ष के नीचे राधिका जी खड़ी थी, रो रही थी। उसकी आंखों के आंसू रुक नहीं दे रहे, जैसे कन्हैया की दृष्टि में दौड़ते हुए प्रभु उसके पास आए। ये सबको ज्ञात है कि प्रभु के अवतार का प्रयोजन क्या है। गोपी गीत में सुना, न खलु गोपिका नंदन भगवान अखिल देही नाम अंतर आत्मद्रक। ये गोपियां जानती भगवान का जो आना हुआ है वो धरती के भार को कम करने के लिए, असुरों को मारने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए। ये तो हमको प्रेम का दान मिल गया, हमें प्रभु मिले, ये उनकी हमारे ऊपर विशिष्ट कृपा है, करुणा है। सब कुछ जानते हुए भी कई बार हमको कुछ बात जानते भी है, किंतु कई बार उस बात को जानते हुए भी उस वियोग का, उस दुख का हम कुछ उपाय कर सकते नहीं। हमें सिर्फ सहना ही पड़ता है, मौन होकर, मौन रहकर। परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकालकर राधिका जी के हाथ में रखी। यो समझो भगवान ये कह रहे कि ये बांसुरी तो बजा था मैं आपके लिए, तुम सबके लिए। अब कन्हैया बांसुरी बजाएगा नहीं। अब तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब तो श्री कृष्ण चक्रधर बनेंगे, असुरों का नाश करेंगे, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं जा रहा हूं। ये सब कुछ जानते हुए सब मौन है। भगवान रथ में आकर विराजमान हुए। भगवान ने आज्ञा दी अक्रूर जी महाराज को, अक्रूर जी महाराज ने रथ चलाया। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण बोलते बोलते सब उसके पीछे दौड़े हैं। अब क्या किया जाए। संयोग और वियोग ये प्रकृति का नियम है। मिलना भी होता है, बिछड़ना भी होता है। और ये योग में तो ये विशिष्ट योग है। जो समझ लीजिए विशिष्ट योग यानी क्या, स्नेह में, सामीप्य में जो सुख है उससे कई गुना ज्यादा सुख विशिष्ट योग में यानी वियोग में होता है। तन की निकटता से ज्यादा मन की निकटता श्रेष्ठ है। गोपियों के मन में, अब पहले भगवान बाहर रहते थे, अब प्रभु ने अपना स्थान सारी गोपियों के चित्त में, मन में बना दिया, हृदय में बना दिया। अब जब गोपियां आंख बंद करती है तो भगवान कृष्ण का उन्हें तुरंत दर्शन हो जाता है। अब उनको दर्शन की ही लालसा रहती है। जब दर्शन हो जाए तो आंख कौन खोले। गोपियां भगवान दर्शन आंख बंद करके अपने हृदय में
प्रभु की झांकी कर रही है। सुधीर जी महाराज कहते कि राजन रथ चला, देखने वाली सारी आंखें उस रथ को देखती रही। यावदा लक्ष्यते केतुर यावद रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेखव्यानि वोपलक्षिता। सब चित्रवत बन गई है। पहले तो रथ दिखाई देता था, रथ जैसे दूर दूर गया, आहिस्ता आहिस्ता रथ की बजाय रथ की जो ध्वजा थी वो दिखाई देती थी, और दूर गया तो वो ध्वजा भी दिखने बंद हो गई। रथ के जाने से जो मिट्टी धूल उड़ रही थी वो दिखाई दे रही थी, और उसके पश्चात तो वो भी दिखाई देना। सारे गांव में किसी के यहाँ चूल्हा जला नहीं, किसी की आंख के आंसू रुकते नहीं, और सबके हृदय अग्नि में जल रहे हैं। अब आप कहिए किसको भूख नहीं है, प्यास नहीं है? कृष्ण के सिवा इन्हें कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा श्री कृष्ण ही उनके प्राण है, उनका जीवन है, उनकी सांस। सूर्यास्त हुआ, एक कोने में बैठकर मां रो रही थी। दासी यशोदा माँ के पास आई, आहिस्ता से पूछा, माँ दिया जलाऊं क्या? बड़ी मुश्किल से वो बोल पाई, क्योंकि माँ की आज्ञा के बगैर यहाँ दिया जलता नहीं था। और हमेशा का माँ का नियम है, सूर्यास्त के पश्चात माँ पहले ठाकुर जी के पास दिया जलाकर कन्हैया का मुख दर्शन करती। गोपी ने दासी ने पूछा, माँ ने कहा, नहीं सखी, आज तू दिया मत जला, तुझे पता है ना दीपक प्रज्वलित होने के पश्चात मैं कन्हैया का मुख देखती हूँ। आज मेरा कन्हैया मेरे पास। माँ आंख बंद कर दी तो अंदर कन्हैया का दर्शन हो रहा है, इसलिए माँ को आंख खोलने की इच्छा भी नहीं। ब्रजवासियों का प्रेम इतना पूर्ण है, इतना पुष्ट है, इतना दृढ़ है, वह सीमा तक उनका प्रेम पहुंचा हुआ कि जहां हमारी आपकी कल्पना तक नहीं पहुंच सकती। प्रेम की कथा होती नहीं, प्रेम का प्राकट्य होता नहीं, प्रेम की चर्चा नहीं होती है। ये प्रेम तो अनुभव का विषय है, इसके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है। जो व्यक्ति प्रेम को प्रकट करता है ना, वह व्यक्ति प्रेम का मूल समझना है। वो प्रेम क्या है तत्व ही उसे पता है। प्रेम प्रकट करने की बात नहीं, प्रेम प्रकट होता ही नहीं। प्रेम तो अपने आप में इतना रसपूर्ण होता है, इतना सरस होता है, उसका तो आनंद ही लिया जाए, उसकी तो अनुभूति। बस इसी शब्दों के साथ इस कथा को यहाँ विराम दूंगा। अब आगे भगवान जा रहे हैं, उसकी हम कथा सुनते हैं। मार्ग में भगवान श्री हरि ने अक्रूर जी महाराज को दर्शन कराया। यमुना जी में स्नान करने गए थे और भगवान नारायण ने उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। उनकी जो इच्छा थी अक्रूर जी महाराज की, भगवान ने पूरी की। अक्रूर जी महाराज ने स्तुति की। उसके पश्चात भगवान आकर मथुरा में प्रवेश करते हैं। सबने भोजन लिया, विश्राम किया। अब सारे कन्हैया के ग्वाल बाल मित्रों ने कहा, कन्हैया चलना चलना। इस स्वाभाविक मानसिकता होती है, किसी नए नगर में गए तो घूमने फिरने की, नगर देखने की सबको इच्छा होती है। कन्हैया चलना चलना चलना। कन्हैया ने कहा, देख भाई, मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं जब तक बाबा मुझे आज्ञा। सब ग्वाल बाल मित्र नंद बाबा के पास आए। बाबा, हम लोग नगर दर्शन के लिए जाए, मथुरा में पहली बार हम लोग आए, नगर देखने के लिए जाए। हाँ बिल्कुल जाओ। सबको जाने की अनुमति है, सिर्फ कन्हैया को आप मेरे पास क्या होने। सखा होने का बाबा, यदि कन्हैया को यहाँ छोड़ के गए तो जाने की मजा ही क्या है। बाबा, हम कन्हैया को छोड़कर जा सकते नहीं। बाबा ने कहा, अरे मूर्खो, आपको पता नहीं, ये हमारा गांव नहीं है, ये जंगल नहीं है, ये शहर है।
गांव के नियम कुछ अलग होते हैं और यहाँ के कायदे कुछ नियम अलग होते हैं। आपको वो सब पता ही कहाँ है। सबने कहा बाबा ये तो पता है, लेकिन देखिए ना, अरे आपको अकल नहीं, आप लोग बस एक ही काम करते हो, लूटफाट करने का, मक्खन की चोरी करने का, ये करने का, वो करने का। आपको अकल है? यहाँ कितनी शिस्त में रहना पड़ता है। बाबा हम कुछ लेंगे नहीं, हम कुछ खरीदेंगे नहीं, हम किसी के पास कुछ मांगेंगे नहीं, बस सीधे गए और सीधे आए। बड़ी मुश्किल से नंद बाबा से अनुमति मिल गई। और आप लोग जानते ही हो, सब परिवार वाले हो, हमारे बेटों के पास ऐसी युक्ति होती है कि हम चाहकर भी उनको रोक सकते नहीं, वे अपनी युक्ति से हमसे हाथ कहलवा ही थे। और जैसे ही मित्रों के साथ निकले, मथुरा के नगर में, बाजार में पहुंचते ही ग्वाल बाल मित्रों को इशारा हुआ और एक साथ में मित्रों ने और श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय बोल। सबने जयकारा नहीं लगाया। जो कंस के पक्षपाती है ना, जो कंस के पक्षपाती, वो लोग जय नहीं बोले। आप लोग जय बोले कि नहीं बोले? भाई दोबारा बोल दो, उसको से बड़ी बात। मुझे पता है कि आप लोग कंस के पक्षपाती नहीं हो, आप सब तो हमारे प्रभु के पक्ष वाले हो। एक बार और श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल। और ये सुनते ही भाई, देवकी का 8वां आया है, देवकी का 8वां आया है। कई कुछ बात ऐसी भी होती है जो अखबारों में नहीं आती, रेडियो टीवी में नहीं आती लोगों, लेकिन वो बात लोग जानते हैं। कानों कान काना भूसे में सबके पास समाचार पहुंच जाते होते हैं। जब सुना कि देवकी का 8वां आया है, नंद बाबा का 6वां आया है, सुनते ही धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग कलीलू लागे, मनोरंग कलीलू धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब मनोरंग लोचन लागे, मनोरंग लोचन लागे, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, सुदशरथ अजीर बिहारी, सुदशरथ अजीर। सबके दर्शन में आशा, सबके मन में आशा थी भगवान के दर्शन की, लोग देखने के लिए आए। अब क्या कहा जाए। और राज दरबार का राज सेवक धोबी राज परिवार के कपड़े लेकर उसकी गठड़ियां बांधकर जा रहा था। अब ये गांव के बालकों ने पहली बार ऐसी गठड़ियां देखी भाई। ये लोग ने ये तो देखा है टोकरियों में, लेकिन ये पहली बार दर्शन हुआ। कन्हैया से पूछते, कन्हैया ये सब क्या होगा? कन्हैया ने कहा बता नहीं। ए रुको तो जरा। भगवान की तो आदत ही, कन्हैया की अपनी स्टाइल में उसको गोपी को रोका। जैसे रोका तो गोपी वो धोबी कन्हैया के साथ कुछ कहकर कुछ अलग गलत बोलने लगा, गालियां देने लगा। अब कन्हैया को आया गुस्सा दाऊ की और दिखा, दाऊ जी एक दो क्या इसको? हाँ दे। मथुरा में सारे लोग वहां सब उपस्थित थे, सब आंखें देख रही है। और वो धोबी जो गाली बक रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने एक लाफा देख झपट मारी उसको, उसका मस्तिष्क धड़ से अलग कर दिया। ओहो, ये देखते ही भाई धोबी के जो नौकर चाकर थे
अपनी घड़ियां रखकर वहां से भाग गए। अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। भाई ऐसे भागे, सब सब देख रहे हैं। कुछ लोग तो मन ही मन कहने लगे, जो हालत आज धोबी की हुई वो हालत कल मामा की होगी, कल मामा की होगी। घड़ियों से कपड़े निकाले और भाई क्या कहे भाई, राज परिवार के कपड़े थे, राजा महाराजा। बच्चों ने पहनने का प्रयास किया, बहुत बड़े हो रहे थे। वहां एक बोर्ड लिखा था टेलरिंग शॉप का। भगवान सिंह दर्जी के पास प्रभु आते हैं और दर्जी के पास कहते हैं जरा हमें कपड़े, अरे हाँ लाइए लाइए ले। लोगों ने देखा है ना कि जो हालत धोबी की वो हालत हमारी हो। तुरंत कपड़े ठीक करके दिए इन लोगों को। अब बच्चों ने कपड़े पहन लिए। अब बड़ी खुशी से नगर के अंदर प्रवेश करते हुए सामने वो कुब्जा मिली त्रिवक्ता, जिसके हाथ में चंदन की कटोरी थी। प्रभु के समक्ष आई भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री हरि को उसने चंदन की अर्चा की। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मांगे कंगरतले वेणुकरे कंगन सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंके च मुक्तावली गोप श्री परिवेशितो विजयते गोपाल सूरा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी श्री बांके बिहारी। भगवान ने कृपा करके 3 जगह से वक्र थी। प्रभु ने उसके पैरों पे अपना पैर रखा, अपने हाथ से उसके मुख को ऊंचा किया। 3 जगह से जो वक्र थी वो बिल्कुल सुंदरी हो गई, सीधी हो गई। कहा प्रभु मेरे महल में पधारे, मेरे यहाँ पधारे, मेरी सेवा का स्वीकार करे। प्रभु ने कहा आज नहीं, मामा के मरने के बाद 12-13 दिन होने के बाद मैं आपके महल में आऊंगा, आपकी सेवा का स्वीकार। आगे बढ़े, सुदामा माली ने भगवान को पुष्प की माला दी, व्यापारियों ने भगवान को मुखवास दिया। जहां धनुष यज्ञ होने वाला था, जहां धनुष रखा हुआ था, तो वहां वे लोग पहुंचे बाल बाल मित्रों के साथ। वहां रहे रक्षकों ने उनको जाने से रोका। दाऊ जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने उन लोग को मारकर भगा दिया, धनुष को उठाकर तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष टूटा, आहा, अब तो सबके मन में विश्वास हो गया कि राजा मरेगा मरेगा। दूसरे दिन भगवान जब निकले रंगशाला में जाने के लिए, प्रभु ने सबको पहले भेज दिया था कि आप लोग सब आगे जाके रंगशाला में बैठिए, हम दोनों भाई बाद में आए। नंद बाबा को भी आगे भिजवा दिया था, उसकी भगवान को लीला करने की इच्छा थी। प्रभु ने सुंदर लीला की है। और यहाँ राजा कंस ने कोलियापीड नाम के हाथी को बहुत मदिरा पिला कर तैयार रखा था। उसकी इच्छा थी कि पहले तो इन दोनों को हाथियों के पैरों के नीचे कुचल देंगे, इस तरह से उसका प्राण लेने का प्रयास करें। परमात्मा की मधुर लीला है, अद्भुत लीला है। सब देखने वाले बस देखते ही जा रहे। प्रभु जिस मार्ग से जा रहे थे दोनों भाई, सामने से उस महावत ने हाथी को लेकर छोड़ा, और वैसे ही हाथी जैसे भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आकर खड़ा होता है, वो कुछ कर नहीं पाता, प्रभु के चरणों में झुक जाता है। भगवान ने उसको, उसकी जो दंतशूल थे उसको उखाड़ कर उसके पेट में डालकर उसी की हत्या की। इस तरह से हाथी की हत्या करने के पश्चात, कोलियाबीड को मारने के पश्चात, भगवान जहां मल्लयुद्ध होने वाला है उस स्थान में, यानी जहां रंगशाला है, प्रभु वहां पधारते हैं। मल्ला नाम श्री नाम नरवर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमाम गोपानाम स्वजनो सताम क्षिति भुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु प्रत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृषणेना पर देवतेति विदितो रंगं गतः साधन। बड़ा
अद्भुत श्लोक लिखा हुआ है भागवत गीता है। जैसे प्रभु वहां पधारे, हम मानस जी में पढ़ते हैं ना कि जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु पुरहि देखी ऐसी, प्रभु पुरहि देखी ऐसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना प्रभु मूर्ति देखी नित तैसी, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल, मंगल भवन अमंगल हरि, प्रभु सुदशरथ अधीरथ बिहारी, प्रभु सुदशरथ। साहित्य के 9 रस कहे जाते हैं। यदि क्रमशः देखे तो रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, शांत और प्रेम रस। और जिनका जैसा भाव था उस तरह से भगवान श्री कृष्ण गदाऊ जी का सबने दर्शन किया। मल्ला नाम शिशुनाम गर्भर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षति भुजाम, शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषाम, तत्वं परम योगिनाम, वृषणीनां परदेवतेति विदितो, रंगंगतः साग्रज। भगवान श्री कृष्ण का चाणूर मुष्टिक के साथ मल्लयुद्ध होता है और परमात्मा श्री कृष्ण उन दोनों को परास्त करके मारते हैं, भगवान संतोषी को मारते हैं। इसके पश्चात तो परमात्मा कंस की ओर आगे बढ़ते हैं और कंस के साथ हमारे प्रभु का बड़ा भयंकर युद्ध होता है, जिसके विनिष्ट के भगवान जिसके नाश के लिए, जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान परमात्मा अवतरित हुए हैं। परमात्मा श्री हरि ने उस कंस का विनाश किया, उसकी कथा है। और भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो उसे केस पकड़कर ऊंचे मंच से नीचे घसीटा, जैसे रथ में से मां देवकी को खुद कंस ने घसीटा था, उसी प्रकार। और उसके बाद जितना सामर्थ्य बल था, भगवान ने उसकी सारी शक्ति को आजमाइश करने का प्रभु ने मौका दिया। उसे मन में ये न हो कि मैं ये विद्या का यदि मैंने प्रयोग नहीं किया होता तो मैं बच जाता। इस तरह से सारी शक्ति का, उस सामर्थ्य का प्रभु ने प्रयोग करवा दिया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस की मृत्यु होती है। जैसे ही वहां कंस की मृत्यु हुई, वहां समस्त सारे लोगों ने एक साथ वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे कृष्ण सब लोगों ने भाव से बड़े भाव से भगवान के नाम कीर्तन किया। प्रभु का जय जयकार हुआ। कंस महाराज को सब लोग बड़े प्रसन्न। इसके पश्चात स्वयं दौड़ते हुए केद में भगवान वसुदेव जी को रखा था, उनको छुड़ाने के लिए भगवान जाते। मातरं पितरं चैव मोचयित्वा नाथ बन्धना कृष्ण रामो ववन्दान्ते शिरसा स्पृश्य पादयो देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संवन्दनो पुत्रो सस्वजातेन शंकितो। परमात्मा कृष्ण केद में जाकर कारागार में से अपने माता पिता को महाराज उग्रसेन जी को मुक्त कर। मथुरा में बड़ा भारी उत्सव हुआ है। प्रभु की सवारी निकली है। भगवान ने विश्राम घाट के ऊपर विश्राम किया है, एक कथा है। उसके पश्चात महाराज उग्रसेन जी का राज्याभिषेक हुआ। भगवान मथुरा में भी और द्वारका में भी राज्य पद का स्वीकार करते नहीं। यदुवंश में यदु महाराज को श्राप मिला था अपने पिता का, उन्होंने राज सत्ता से उन्हें वंचित किया है। महात्मा का वो श्राप भगवान श्री कृष्ण अपने में धारण करके जो श्राप यदु महाराज को मिला वह श्राप भगवान भी स्वीकार करते हैं। इसलिए मथुरा में भी और द्वारका में भी राज्य पद मिलता है महात्मा उग्रसेन जी। उसके पश्चात भगवान वसुदेव जी महाराज और नंद बाबा का मिलन होता है। अब तो सब यही कह रहे कि देख कन्हैया देव जी का 8वां बेटा है, इसलिए मथुरा रहेगा। दादा हमको नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ है कि अब क्या होगा क्या होगा। भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास आकर कहते, बाबा दुनिया भले कुछ भी कहे, मेरे पिता और माता तो आप ही हो। मैं नंद यशोदा का बेटा हूँ। बाबा मैं अभी आपके साथ चलता, लेकिन आपने देखा ना ये हाथापाई हुई ना। बाबा मैंने कन्हैया बड़ी आराम से बाबा नंद के कान में कह रहा है, बाबा मैंने कंस को मारा नहीं, ये हाथापाई हुई, उसमें वो मर गया। भगवान अपने आप के यश लेके नहीं, यश भगवान दूसरों को ही देते, यही प्रभु का तो स्वभाव है। बाबा मैं अभी आपके साथ जाता, लेकिन क्या करे, अब एक कंस की जो पत्नी अस्ति प्राप्ति है, उसके पिता है जरासंध, और वहां जाएगी सहायता के लिए। और यदि वो युद्ध करने के लिए मेरे पास, मुझे ढूंढा हुआ मेरे पास में आएगा, तो बाबा आप कहिए मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे पास वहां तो न किला है, न सेना है, न अस्त्र शस्त्र है, इसीलिए मैं आपके साथ आना चाहूं फिर भी आ सकता नहीं। भगवान गर्गाचार्य जी महाराज ने नंद बाबा को समझाया और नंद बाबा की विदा होती है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के उपनयन संस्कार जो होने चाहिए वो हुए। और भगवान प्रभु के वो संस्कार होते ही आप जानते हो वैदिक परंपरा है कि गुरुकुल में भगवान को अभ्यास करने जाना है। राम और कृष्ण अवतार में परमात्मा श्री कृष्ण इस विचार का निर्वाह किया, गुरुपद का सम्मान किया है। हमारे यहाँ गुरु की बड़ी महत्ता है। गुरु व्यक्ति नहीं, आप बिल्कुल ध्यान देंगे, गुरु तत्व है। इसलिए हम श्लोक में बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरु ब्रह्मा। गुरु जी को ब्रह्मा कहा, विष्णु कहा और शिव कहा। ये तीन देवताओं के कार्य अलग अलग है। ये तीनों कार्य गुरु के, तीनों नाम गुरु को क्यों दिए?
क्योंकि गुरु महाराज शिष्य के जीवन में ज्ञान की सृष्टि के सर्जक होते हैं, इसलिए गुरु महाराज को ब्रह्मा का। इतना ही नहीं, सिर्फ मंत्र देकर गुरु महाराज की जिम्मेवारी पूरी नहीं होती, अपने शिष्य को दिए हुए ज्ञान का निर्वाह भी गुरु महाराज स्वयं कराते। गुरु महाराज ही अपने शिष्य का करते हैं पालन और पोषण, इसीलिए गुरु महाराज को विष्णु भी कहा है। और गुरु महेश्वर क्यों कहा, शिव क्यों कहा? भगवान शिव तो संहार के देव है। उनको यह कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु महाराज अपने शिष्य के जीवन में जो अज्ञान की सृष्टि है उसका नाश करते हैं। गुरु महाराज अपने शिष्य के सारे दोषों को मिटाने का गुरुदेव प्रयास करते हैं। अपनी कृपा से ये सब होता है, इसलिए गुरु महाराज की शरण में जो रहे उसे ज्ञान भी मिलता है, पाप से मुक्ति भी मिलता है, उसकी रक्षा भी होती है। हम सबके जीवन में गुरु तत्व की बड़ी भारी महत्ता है, इसलिए भगवान स्वयं गुरु पद का सम्मान करते हैं। इसलिए अथो गुरुकुले वास मिच्छन्ता नृप जगमतु काश्याम सांदीपनिम नाम यवन्ति पुरवासिनम। काश्यप गोत्री भगवान सांदीपनि ऋषि जो उज्जैन में विराजमान थे, भगवान श्री हरि उनके पास गुरु विद्या प्राप्त करने के लिए गए हैं। दोनों भाइयों ने वहां देकर सरहस्यम धनुर्वेद धर्मान न्यान पंथास्तथा तथा चान्वीक्ष किम विद्या राजनीतिम षड्विधाम। भगवान ने वहां लेकर ऐसा लिखा है भागवत जी में, भगवान ने 64 दिन में 64 कला की विद्या प्राप्त कर ली। वहीं भगवान की मुलाकात होती है। गुजरात के भक्त ब्राह्मण भगवान के सखा, हमारे कथा के एक नायक भी है जिसका नाम है सुदामदेव ब्राह्मण, उनकी मुलाकात वहीं होती है। ऐसी कथा है। भगवान ने 64 दिनों में कला का विद्या ज्ञान प्राप्त करके जब जाने की बारी आई, गुरु महाराज से पूछा आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? दक्षिणा दिए मगर गुरु विद्या फलित होती नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ मांगने की परंपरा नहीं है, मैं कुछ मांग सकता नहीं। गुरु माता के साथ बड़ा स्नेह हो गया था। प्रभु ने उनसे विनती की कि माँ आप कुछ मांग लो। माँ की ममता अपने बेटे में थी। जब वे लोग सोमनाथ की यात्रा में आए तब उनके बेटे को समुद्र महाराज ले गए थे। अब भगवान कृष्ण से कहा कि आप तो सर्वसमर्थ हो, साक्षात जगदीश हो, हमारे मरे हुए बेटे को वापस ला दो। भगवान श्री हरि ने गुरु माता की इच्छा पूरी करने के लिए वह कार्य किया। भगवान समुद्र के पास गए। समुद्र महाराज ने, बेटा तो समुद्र में नहीं मिला लेकिन एक असुर का नाश किया उसने। भगवान समुद्र महाराज ने भगवान को शंख दिया जिसका नाम है पांचजन्य। भगवान को शंख की प्राप्ति हुई। यमराज के पास गए और वहां से प्रभु ने गुरु महाराज के मरे हुए बेटों को लौटाकर गुरु माता की इच्छा पूरी करके गुरु के ऋण से भगवान। अब कथा आती है भगवान उद्धव जी महाराज व्रज की यात्रा करते हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आइए, समयावधि पूरी होने जा रही है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। 2 मिनट के लिए भगवान नाम का करेंगे कीर्तन, उसके पश्चात इस कथा को विराम देंगे और कल चर्चा करेंगे आगे वाली। श्रद्धा और भाव से आप सब गाने का प्रयास करें। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। कल कथा में विशेष कथा होगी रुक्मिणी विवाह। भगवान का विवाह मां रुक्मिणी के साथ होगा। ये प्रसंग कल आएगा, तो आप लोग कल उत्सव को अपने घर में आप जा रहे हैं वहां मनाइए और भगवान रुक्मिणी के साथ भगवान द्वारकानाथ की आप आरती भी कीजिए अपने घर में भोग लगाकर। इसलिए कल का मैं आपका ध्यान खींच रहा हूँ। कल का ये प्रसंग हमारे यहाँ रुक्मिणी विवाह का होगा, इसलिए आइए। जय राधे
जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, राधे राधे, जय राधे, राधे राधे, जय राधे, जय जय राधे, जय राधे, जय जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो 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 जय राधे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी से मेरे जय श्री कृष्ण, जय जय भगवान, जय श्री राम और राधे राधे। कल मिलेंगे शाम को 5 बजे। राधे राधे। हरे